हाय एवरीवन, सो वेलकम टू लेक्चर 18 GS1 आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे अपना जो भी म्यूज़िक से चीज़ें थी, लिटरेचर थी और जो आपका जैन लिटरेचर था, मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर हमने डिस्कस करा था पूरा। ठीक है, एंड वी डिस्कस्ड ऑल दो एस्पेक्ट। जैन लिटरेचर हमने डिस्कस करा, संगम लिटरेचर हमने डिस्कस करा, संस्कृत लिटरेचर हमने डिस्कस करा, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कस इन अ लास्ट लेक्चर। सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट विल बी स्टार्टिंग अ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर पेंटिंग्स। ठीक है, तो पेंटिंग्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे एंड द टुडेज कंटेंट विल बी स्पेसिफिक टू पेंटिंग्स एंड उसका जो बाइफिकेशंस था, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज अ म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग के बारे में हमने इससे पहले भी जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे उसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि भाई एक म्यूरल पेंटिंग का क्या क्या रहता है। ठीक है, फ्रिस्को म्यूरल के नाम से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी से कंटेक्स्ट में आप थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हो एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बेसिस पे देयर विल बी मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स दैट विल गोना डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वेट होल्ड ऑन अ सेक, या सो म्यूरल पेंटिंग के बारे में डिस्कस करने के बाद, बिकॉज देर आर मल्टीपल, जैसे आपका म्यूरल पेंटिंग में आपका अजंता म्यूरल पेंटिंग हो गया, एलोरा, बाग म्यूरल, है ना। सो देर आर मैनी टाइप्स। वो टाइप्स और उस रीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन सब्सिक्वेंटली विल मूव टुवर्ड्स द मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, नाउ व्हाट्स अ मिनिएचर पेंटिंग। तो अगर कोई भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई रिलीजियस एंटिटी है, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, कोई बड़े सी नेचर है, तो उसका एक स्मॉलर वर्जन जो कहते हैं ना, दैट इज योर मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, तो होता है थोड़ा बहुत उसी शेप में, 3D स्ट्रक्चर में, बट उसके भी एक थंब रूल है, राइट। तो इनिशियल रूल फॉर क्रिएटिंग अ मिनिएचर, वो सब हम डिस्कस करेंगे अंडर मिनिएचर पेंटिंग एंड देन अकॉर्डिंगली विल डिस्कस अबाउट कि इसके अंदर मिनिएचर पेंटिंग के अंदर विल आल्सो डिस्कस अबाउट मुगल्स। ठीक है, तो मुगल्स का जो मिनिएचर पेंटिंग था दैट विल डिस्कस इन लेंथ एंड देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे वुड बी द योर रीजनल पेंटिंग्स। ठीक है, तो रीजनल पेंटिंग्स में हम राजस्थान की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, राजस्थानी पेंटिंग की बात करेंगे एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट साउथ इंडियन पेंटिंग। ठीक है, तो ये आपका रीजनल पेंटिंग का पार्ट होगा। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर हम बेसिकली राजस्थानी पेंटिंग्स में विल डिस्कस अबाउट रागमाला पेंटिंग, ठीक है, कोटा बूंदी पेंटिंग एंड किशनगढ़ पेंटिंग। ठीक है, एंड साउथ इंडियन पेंटिंग के अंदर हम विल डिस्कस अबाउट कलमकारी पेंटिंग, ठीक है, तंजौर पेंटिंग एंड मैसूर पेंटिंग। ठीक है, इस टॉपिक के अलावा विल ऑल्सो हैव वन मिसलेनियस टॉपिक ऑन पेंटिंग जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा अलॉन्ग विथ योर थिएटर। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट बचेगा आपका मिसलेनियस पेंटिंग का, बिकॉज उसमें ना बहुत ज़्यादा ही थियोरेटिकल और बाइफिकेटेड पॉइंटर्स रहेंगे, जैसे कांगड़ा पेंटिंग, थांका पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। सो दीज आर ऑल, दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर योर मिसलेनियस पेंटिंग्स। ठीक है, अराउंड अबाउट 10-12 पेंटिंग्स होंगी अंडर मिसलेनियस दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर एंड देन विल मूव टूवर्ड्स थिएटर। थिएटर का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी नाटक प्रसंग वगैरह होते थे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो विदाउट वेटिंग फर्दर जस्ट स्टार्ट। सो पेंटिंग्स इज प्राइमरीली बाइफिकेटेड अंडर योर म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग, राइट। नाउ अब मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, फ्रेस्को म्यूरल। फ्रेस्को म्यूरल का क्या मतलब होता है कि बेसिकली फ्रेस्को म्यूरल इंडिया का एक्सपर्टीज है वो पेंटिंग। ठीक है, फ्रेस्को म्यूरल हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से यूज़ किया जाता है। एंड हाउ डज इट, मतलब कैसे बनता है? तो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग इज इंडिया एक्सपर्टीज। ठीक है, सो यू हैव अ वॉल और वॉल पे उस पर एक मिक्सचर लगाया जाता है, पहले मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड राइस क्ले। ठीक है, इसके ऊपर लगाया जाता है थोड़ा आपका लाइमस्टोन। ठीक है, और मतलब 3 मटेरियल हो गए आपके, लाइमस्टोन, राइस क्ले एंड योर काउ डंग। इन तीनों को मिला के सुखाया जाता है। सूखने के बाद जो सरफेस मिलती है उस पर एक पेंटिंग होती है फिर। ठीक है, वंस दैट सरफेस बिकम्स ड्राई, द पेंट, उसके ऊपर आपकी पेंटिंग होती है। सो दैट द होल प्रोसेस और द टाइप ऑफ पेंटिंग जो कि निकल के आती है, दैट इज नोन एज योर फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, नाउ पेंटिंग्स के अंदर आपके 2 टाइप के हैं, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, अब म्यूरल पेंटिंग का क्या सीन है, लिख लो। प्राइमरी टाइप इज फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, सो इट इज इंडिया एक्सपर्टीज। ठीक है, फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग इज डन ऑन वॉल विद मिक्सचर ऑफ काउ डंग
एंड राइस क्ले अलॉन्ग विथ लाइमस्टोन, ठीक है, एंड वंस इट बिकम्स ड्राई देन द पेंटिंग इज डन ओवर इट, ठीक है। सो वही नॉर्मल दीवार के ऊपर एक लेयर बनती है जिसके अंदर आपका राइस क्ले, काउडंक और आपका लाइमस्टोन के मिक्सचर के संग पहले समझ लो एक कोटिंग की जाती है। वो कोटिंग जब सूख जाती है उसके ऊपर आपकी मेन जो कलरिंग वगैरह होती है वो होती है, ठीक है। नाउ सेकंड इज टाइप्स ऑफ म्यूरल पेंटिंग, ठीक है। सो म्यूरल पेंटिंग में सबसे पहला टाइप है आपका अजंता म्यूरल। ये कहाँ पाई गई है? इट इज़ फाउंड अंडर महाराष्ट्र, बिकॉज ऑब्वियसली जो अजंता केव्स हैं, अजंता म्यूरल पेंटिंग का मतलब आपका अजंता केव्स के अंदर जो पेंटिंग पाई गई है दैट इज़ योर अजंता म्यूरल। तो वेयर इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है। और उन पेंटिंग्स का कंटेक्स्ट क्या है? द पेंटिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के ऊपर वो पेंटिंग्स बनाई गई थी, ठीक है। द सेकेंड टाइप इज इलोरा म्यूरल, ठीक है। इलोरा केव्स आर ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ विद टर्म्स ऑफ एलोरा म्यूरल, फ्रेस्को म्यूरल, और मतलब फ्रेस्को म्यूरल बिकॉज लार्जली इसी टाइप की पेंटिंग बनाई गई थी। तो एलोरा केव्स के अंदर जो फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स बनी हैं वॉज क्रिएटेड इन एलोरा ड्यूरिंग राष्ट्रकूट पीरियड, ठीक है। राष्ट्रकूट पीरियड जो है ये हम एंशियंट मिडिवल लेक्चर्स में समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर कि राष्ट्रकूट डायनेसिटी या राष्ट्रकूट जो रूलर थे उनके टाइम पे एलोरा केव्स के अंदर आपकी एलोरा पेंटिंग बनी थी, ठीक है। So the theme of those paintings was based on Vaishnavite theme in which the Lord Vishnu was depicted on Garud, ठीक है। उनके जो वाहन का नाम था गरुड़ था, जो उड़ते थे, ठीक है। तो वैष्णवाइट प्रिंसिपल के ऊपर वो पेंटिंग बनाई गई थी। उसको मतलब पैटर्नाइज किसने करा? राष्ट्रकूटा, मतलब ड्यूरिंग राष्ट्रकूटास वो पेंटिंग पैटर्नाइज हुई। और वो पेंटिंग का प्रिंसिपल क्या था या किस थीम के ऊपर वो पेंटिंग बनाई गई थी? इट वॉज बेस्ड ऑन वैष्णवाइट थीम, ठीक है, इन विच द लॉर्ड विष्णु has been depicted on Garud, ठीक है। So that was your Ellora mural. The third type of mural painting was Bagh mural, ठीक है। Bagh mural is found in Madhya Pradesh, ठीक है, and the theme is purely based on Buddhism, again Buddhism, ठीक है। चौथा है आपका सीता नवसल म्यूरल, ठीक है। ये सीता नवसल बेसिकली आपका आता है तमिलनाडु में, और इसका जो थीम है बुद्धिज्म नहीं है, बट इसका जो थीम है दैट इज योर जैनिज्म, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर बदामी म्यूरल। बदामी म्यूरल का क्या सीन है? बदामी और बतापी बेसिकली आपका कर्नाटका के अंदर है, जहाँ लोकेशन जहाँ पे ये पाई जाती है। सो दिस टाइप ऑफ म्यूरल वॉज पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्यास, ठीक है, पर्टिकुलरली बाय मंगलेश चालुक्य, ठीक है। सो आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस। सो चालुक्य एंड स्पेसिफिकली बाय द रूलर मंगलेश चालुक्य, ठीक है। थीम ऑफ द पेंटिंग वॉज बेस्ड ऑन वैष्णवाइट ट्रेडिशन। वैष्णवाइट ट्रेडिशन आपका वही है, ठीक है। विष्णु जी को डिपिक्ट कराया गया है गरुड़ पर बैठा हुआ, ठीक है। तो यही आपकी थीम है बदामी म्यूरल के अंदर। बदामी म्यूरल कहाँ है? आपका कर्नाटका के अंदर, एंड इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्यास, स्पेसिफिकली बाय मंगलेश चालुक्य, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर चोला म्यूरल, ठीक है। चोला म्यूरल मीन्स, तो ये आपका ऑब्वियसली हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। चोलास, पांड्यास, ठीक है, ये सब हरी चीज़ आपके जो साउथ इंडिया है उसके बेल्ट में जो किंगडम्स थे और जो रूलर्स थे उनके बारे में बात हो रही है। सो यस, चोला म्यूरल आपका तंजौर तमिलनाडु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्वियसली एज द वर्ड सजेस्ट इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय इंपीरियल चोला डायनेस्टी, ठीक है। आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस, वेट, ठीक है ना। नाउ द चोला म्यूरल वॉज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल, फुल स्टॉप, दो जनरली इट इज बेस्ड ऑन Shaivite tradition. This is not Vaishnavite. Vaishnavite नहीं है ये, ठीक है। This is was Shaivite tradition, but they also created images of Chola rulers in mural tradition, ठीक है। तो जो डायनेस्टी थी और जो रूलर्स थे उन्हीं की ही जो ट्रेडिशन था कि भाई उन्हीं की ही पोर्ट्रे बनेगी या उन्हीं का ही पेंटिंग बनेंगे, ये सबसे पहले आपका चोला म्यूरल पेंटिंग में दिखा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर विजयनगर म्यूरल, जिसको लिपाक्षी म्यूरल भी कहते हैं, ठीक है। इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय विजयनगर रूलर, पर्टिकुलर बाय कृष्णदेव राया, ठीक है। ओके, पेंटिंग वॉज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल बट द थीम वॉज सेक्युलर इन नेचर, ठीक है। दिस वॉज द यूएसपी। इट इज ऑल्सो नोटेड फॉर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर, ठीक है। सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि इसमें कोई भी कलर का यूज़ नहीं है। तो इट इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर आपके कौन से होते हैं, ठीक है। एक आपका ब्लू हो गया, ठीक है। आई थिंक 3 होते हैं, एक बार चेक करना। देयर आर बेसिकली 3 प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर वो होते हैं कि इन 3 कलर से आप अगर इनके कॉम्बिनेशंस को मिलाएंगे तो आपके पास और सेकेंडरी कलर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से इफ़ आई हैव टू गेट ग्रे,
ठीक है. सो इफ़ यू जस्ट कंबाइन ब्लैक प्लस वाइट, ठीक है, तो जो कलर बन के आएगा दैट इज ग्रे. सो इन दिस केस दिस इज योर सेकेंडरी कलर एंड दीज टू बिकम्स योर प्राइमरी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. Okay na? So it is also noted for the complete absence of primary color. The second mural is your Nayaka mural. ठीक है. Nayaka is your Madurai, Tamil Nadu. It was patronized by Nayaka, ruler of Madurai. ठीक है. It was also created on the walls of temple and the themes was based on Hindu mythology. So this was not secular in nature. Please note. आपका जो विजयनगर वाला म्यूरल था वो सेक्युलर था इन नेचर. ठीक है. बट दिस नायका म्यूरल वॉज नॉट सेक्युलर इन नेचर. ठीक है. It was also created on the walls of temples and themes were based on the Hindu mythology, particularly the theme of Lord Krishna was very popular. ठीक है. तो नायका म्यूरल आपका सेक्युलर नहीं था. It was oriented towards Hindu mythology and specific to Lord Krishna, whereas the Vijayanagar mural was secular in nature. So you have to understand and you have to remember the comparison also. ठीक है. देखो ये मैं जो चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ ना, ये एक फ्लो चार्ट्स में समझ लेना. किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस फ्लो में क्या क्या पढ़ना है. ठीक है. Now again coming back, so this was Nayaka mural and the themes was based on the Hindu mythology, particularly theme of Lord Krishna was very popular. ठीक है ना. At some places one can find the paintings based on life of Vardhaman Mahavir. ठीक है. मर्दवार महावीर हमें पता ही है, जैनिज्म. ठीक है. So at some places one can find the painting based on the life of Vardhaman Mahavir. ठीक है. मतलब the early stages or early life of जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट म्यूरल पेंटिंग इज योर केरला म्यूरल. ठीक है. इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन द टेम्पल ऑफ नॉर्थ केरला. ठीक है. पैट्रोनाइज्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ट्रैवनकोर रूलर्स. थीम्स वो बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी, रामायण एंड महाभारत. ठीक है. तो केरला आपका पूरा जो हिंदुइज्म में सबसे बड़े एपिक्स हैं महाभारत एंड रामायण उस पर बेस्ड आउट है. ठीक है. Now, so these were few of the very important mural paintings. ठीक है. जिसको तुम रेफर कर सकते हो. इसके अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 9 तुम्हें 9 म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में बताया. सो जस्ट गो थ्रू एनी बुक और जो कंटेक्स्ट या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लेकर यू कैन रीड मोर एंड अंडरस्टैंड मोर. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टाइप ऑफ पेंटिंग दैट इज योर मिनिएचर पेंटिंग. मिनिएचर पेंटिंग का क्या सीन है? Miniature is a very small scale, this is scale painting but highly detailed in nature. It is created on perishable material like paper, peel leaf and clothes. ठीक है. तो आपका जो मिनिएचर पेंटिंग है वो कहाँ बनाई जाती है? इट इज़ क्रिएटेड ऑन अ पेरिशेबल आइटम दैट इज़ योर पेपर, पाम लीव्स और क्लोथ्स. ठीक है. नेक्स्ट यू सी. सो अर्लियर देयर वाज नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल था कि भाई किसी भी चीज़ का अगर तुम मिनिएचर पेंटिंग बना रहे हो तो दैट नीड्स टू गो थ्रू सर्टेन पैरामीटर्स, राइट. बट दैट्स नॉट द केस एनीमोर. मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. बट येस देयर वाज एन रेफरेंस पॉइंट विच नीड्स टू बी रेफर्ड व्हेन एनीवन इज क्रिएटिंग अ दिस miniature painting, right. So initial rule for creating a miniature painting was that the size of the painting should not be greater than the 25 square inch. 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा का आप कुछ भी पेंट कर रहे हो वो उस जो पेंटिंग का साइज़ है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड द ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड मस्ट नॉट बी लार्जर देन 1/6 ऑफ द ओरिजिनल साइज. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका आप मिनिएचर पेंटिंग बना रहे हो वो एक 1/6 साइज से जो है, मतलब तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग मस्ट नॉट बी ग्रेटर, मतलब जो टोटल अगर आप मैं बोलूँ कि अगर जैसे कोई बड़ी चीज़ है 100 फीट बड़ी, ठीक है, 100 फीट का उसका ओरिजिनल साइज है तो 1/6 इज योर 100 फीट. 100 फीट से ज़्यादा वो चीज़ बड़ी नहीं होनी चाहिए इन योर मिनिएचर पेंटिंग. ठीक है. सो इन मिडिवल टाइम्स बोथ रूल्स वर डाइल्यूटेड. ठीक है. डाइल्यूटेड. ओके. नाउ सो सम हिस्ट्री अबाउट मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. अर्ली मिनिएचर ऑफ इंडिया. सबसे पहला आपका पाला मिनिएचर. ठीक है. पाला मिनिएचर मीन्स पैट्रोनाइज्ड बाय पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया. ठीक है. इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट थीम एंड इज क्रिएटेड ऑन द पाम लीफ. ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है.
तो पाला आपका बेसिकली साउथ नहीं, ईस्ट इंडिया के अंदर आपके बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट थीम के ऊपर बनाई जाती थी, एंड इट वॉज क्रिएटेड ऑन पाम लीफ, राइट. इट इज़ अ टाइप ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग इन विच द पेंटिंग वॉज अकम्पनीड विद हार्ड रिटन नोट्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे फोटो लगाई है मैंने उसकी, तो आप बीच में देख सकते हो पेंटिंग इज देयर अलॉन्ग विथ सम टेक्स्ट इज रिटन ऑन ईदर साइड्स, राइट. तो ये आपका पाला मिनिएचर पेंटिंग है. ठीक है. सेकेंड वन अंडर मिनिएचर पेंटिंग इज योर वेस्टर्न मिनिएचर. ठीक है, मेनली प्रैक्टिस इन गुजरात एंड साउथ राजस्थान. ठीक है, मेनली प्रैक्टिस इन गुजरात एंड साउथ राजस्थान. ठीक है, पैटर्नाइज बाय द जैन ट्रेडर्स ऑफ दिस एरिया एज इट वाज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जैनिज्म. ठीक है. इनिशियली इट वाज क्रिएटेड ऑन द पाम लीफ बट लेटर दे स्टार्टेड टू पेंट ऑन पेपर ऑल्सो. तो दोनों ही चीज़ें इन्होंने टच करी है. पाम लीफ भी था जिसके ऊपर इनका मिनिएचर पेंटिंग होता था अलॉन्ग विथ पेपर ऑल्सो. ठीक है, नॉर्मल पेपर के ऊपर भी इनकी पेंटिंग हुई है, राइट. नाउ सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मतलब थोड़ा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद इंडियन कंटेक्स्ट अबाउट द मिनिएचर पेंटिंग. नाउ मुगल मिनिएचर पेंटिंग का भी इंट्रोडक्शन हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो वो किस मुगल रूलर के लीनियज के साथ स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नंबर वन, हुमायूं ऑब्वियसली. सो when Humayun returned back from Iran to re-establish Mughals in India, he brought two Persian painters with him who were मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद. ये इंपॉर्टेंट नाम है. ठीक है, आर्ट मतलब मुगल पेंटिंग के रिस्पेक्ट से मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद आपके जो प्राइमरी मुगल पेंटर्स थे वो हैं जिन्होंने फाउंडेशन क्रिएट करी. ठीक है, एंड दे वर बॉट टू इंडिया बाय हुमायूं. ठीक है. Now, with the arrival of these two painters, Persian Safavid style of painting started in India. तो पर्शियन सफ़ाविद का क्या मतलब होता है कि भाई देखो, एग्जाम्पल ऑफ पर्शियन सफ़ाविद मतलब ऐसी आपका पूरा चित्रकारी की जाती है. ठीक है. सो दिस वाज अटैच. ठीक है. तो जहांगीर हुमायूं के टाइम पे आपका जो इनिशियल पेंटिंग का दौर था मुगल्स का वो स्टार्ट हुआ बिकॉज हुमायूं जब ईरान से वापस आया साथ में अपने दो पेंटर्स लेके आया था. वन वाज मीर सैयद अली एंड सेकंड वन वाज अब्दुल समद. ठीक है. तो इन दोनों पेंटर्स के आने से जो पर्शियन सफ़ाविद स्टाइल की पेंटिंग थी उसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर. ठीक है. नाउ हुमायूं के बाद आपके अकबर आते हैं. तो अकबर ओपन द गेटवेज ऑफ मुगल पेंटिंग्स टू फेलो इंडियन पेंटर्स. ठीक है. ही ओपन मैनी कारखाना कहते हैं इसको ऑफ पेंटिंग विच जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. अकबर ऑल्सो स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड टू प्रमोट पेंटिंग्स. ठीक है. रियलिज्म वॉज द की नोट ऑफ अकबर्स पीरियड. ठीक है. मतलब जो पेंटिंग है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए, आंखों देखी होनी चाहिए. ठीक है. ही ऑल्सो क्रिएटेड अ स्टूडियो ऑफ पेंटिंग नोन एज तस्वीर खाना. ठीक है. तस्वीर खाना और इधर खारखाना, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमजा खाना सीरीज पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद. ठीक है. तो ये दो पेंटर्स जो थे जिनको हुमायूं लेके आया था, इन्होंने कुछ टाइम के बाद अपना हमजा खाना सीरीज़ की स्टार्ट कर दी थी पेंटिंग की. तो हमजा खाना का मतलब क्या होता है? हमजा खाना बेसिकली आपके जो प्रॉफिट हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड प्रॉफिट है, उनके जो अंकल थे, हिज नेम वाज अमीर हमजा. ठीक है. सो हमजा खाना बेसिकली उनके इर्द गिर्द जो पेंटिंग्स बनी थी उसको उन्होंने पोर्ट्रे करा. ठीक है. विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आमिर हमजा. आमिर हमजा. ठीक है. हु वॉज द अंकल ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. Inspired by this painting, Akbar ordered to paint some Indian literature as such, रज़मानामा. ठीक है. तो हमजा खाना जब इन्होंने बनाया, किन्होंने, मीर सैयद अली और आपका जो अब्दुल समद था, उसके बेसिस पे अकबर ने देखने पे इनको और इस चीज़ को और इस चीज़ से इंस्पायर होके ही फर्दर क्रिएटेड जो इंडियन लिटरेचर है उसकी पेंटिंग बनाने के लिए भी उसने डायरेक्शंस दिए. एंड द वेरी फर्स्ट द प्राइमरी लिटरेचर दैट वाज क्रिएटेड वाज रज़मानामा विच वॉज द पेंटिंग बेस्ड ऑन महाभारत. ठीक है. और तूतीनामा इज बेसिकली टेल्स ऑफ पैरेट वॉज क्रिएटेड. ठीक है. तो बेसिकली हुमायूं के बाद अकबर के टाइम पे काफ़ी चीज़ें स्प्रेड हुई. ठीक है. तस्वीर खाना हो गया आपका. ठीक है. और कारखाना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन पेंटिंग आपके खुले. ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दिस इंडियन जो हमजा खाना था, हमजा खाना का बेसिकली आपका जो पेंटिंग्स थे वो मीर सैयद अली और इसने बनाए थे, क्या नाम है, अब्दुल समद ने. एंड इट वाज बेसिकली द लाइफ इवेंट्स ऑफ अमीर हमजा हु वाज द अंकल ऑफ प्रॉफिट. इसका देखिए अकबर ने और डायरेक्शंस दिए कि भाई इंडियन लिटरेचर पे भी आप पेंटिंग बनाओ
और उसके देखा देखी जो इंडियन लिटरेचर में सबसे पहला, मतलब सबसे नहीं, सबसे रिनाउंड जो लिटरेचर था महाभारत, उस पे बना आपका रज़मानामा, ठीक है, और टेल्स ऑफ पैरेट का बना आपका तूतीनामा, ठीक है. सो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग्स बाय अकबर, ठीक है. नाउ हुमायूं, अकबर, उसके बाद आपका जहांगीर. सो इट वाज द क्लाइमैक्स under Jahangir's. It was the climax of Mughal painting, as Jahangir himself was a great painter and he was a naturalist who painted on flora and fauna, ठीक है. तो नेचुरल वाइल्ड लाइफ, पेड़ पत्ते पौधे जानवरों पे जो बनाने वाला कल्चर आया इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, दिस वॉज बॉट बाय जहांगीर, ठीक है. और वो खुद अपने आप में भी काफ़ी फेमस पेंटर था, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड वॉज बिगिनिंग ऑफ पोर्ट्रे पेंटिंग, ठीक है, इन विच अ सिंगल ऑब्जेक्ट वॉज हाईलाइटेड एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द बैकग्राउंड वर केप्ट ब्लर्ड, ठीक है. अब देखो फंडा क्या है, समझ गया हो तुम्हें पढ़ते ही, तो जो मेन पेंटिंग है या जो ऑब्जेक्ट जिसकी पेंटिंग होनी है, प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है वो हमका हमेशा फोकस में रहेगा, और बाकी की चीज़ें जो है सराउंडिंग और उसके बैकग्राउंड की चीज़ें वो सारी ब्लड हो जाएंगी, ठीक है. मोबाइल यूज़ करते टाइम हमने कई बार पोर्ट्रे फोटो लिए हैं किसी न किसी चीज़ की, तो वी नो, तो जो जिस पे आप फोकस कर रहे हो दैट बिकेम्स द हाईलाइटेड पॉइंट इन द पिक्चर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स बिकम्स ब्लड, ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जहांगीर, ठीक है. अनदर फीचर ऑफ दिस पीरियड वॉज द यूज़ ऑफ डेकोरेटिव मार्जिन. मार्जिन कैसा होता है कि जैसे ऐसे आपकी पेंटिंग बन रही है तो साइड के अंदर ना एक मार्जिन छोड़ा जाता है जिसमें आप डेकोरेटिव करते हो, फूल पत्ती बनाते हो प्रॉपरली. सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज ऑल्सो गिवन बाय जहांगीर, ठीक है. तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जहांगीर के टाइम पे. फर्स्ट वॉज योर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग, सेकेंड वॉज योर डेकोरेटिव पेंटिंग, और जो पेड़ पत्ते फूल वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पेंटिंग थी वो भी स्टार्ट हुई ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड, ठीक है. जहांगीर के बाद आता है आपका पेंटिंग ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड. शाहजहां पीरियड इज नोटेड फॉर द डाइल्यूशन इन रियलिज्म ऑफ मुगल पीरियड, ठीक है. डाइल्यूशन मतलब कि भाई जो क्रिस्प तरीके से रियलिस्टिक पेंटिंग जो बन रही थी अकबर के टाइम से वो धीरे धीरे कम हुई, ठीक है. एंड देयर वाज अ हैवी यूसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स इन पेंटिंग. तो शाहजहां के टाइम पे जो पेंटिंग्स बनती थी उसमें बहुत ज़्यादा यूसेज होने लगा गोल्ड एंड सिल्वर का, ठीक है. यूरोपियन इन्फ्लुएंस ऑल्सो स्टार्टेड एट दिस टाइम विच रिफ्लेक्टेड इन द पेंसिल एंड चारकोल स्केचिंग, ठीक है. जो अभी तक जो पेंटिंग्स वगैरह बन रही थी वो कहीं ना कहीं पेंट कलर्स से वगैरह से बन रही थी, बट ब्रिटिशर्स के ऑनसेट के टाइम तक जो आपका पेंसिल और चारकोल से पेंटिंग बनती है ना, जो नॉर्मल पेंसिल से बनती है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है, विच स्टार्टेड एज अ इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोप, ठीक है. मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द शेडो इफेक्ट ऑफ द पेंटिंग. शेडो इफेक्ट का मतलब हमने देखा है ना कई बार एक पिक्चर है उसके साथ में उसकी हल्की हल्की परछाई भी रखते हैं बैकग्राउंड में. सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ शाहजहां, ठीक है. आफ्टर द अराइवल ऑफ औरंगजेब द पेंटिंग कल्चर started to decline and painters from Mughal era starting to practice their painting in regional kingdoms, ठीक है. तो हम सबको पता है कि जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब को ज़्यादा ही आर्ट एंड कला जो भी थी वो चीज़ पसंद नहीं थी. तो उस टाइम पे जो डिक्लाइन था मुगल्स का वो स्टार्ट हुआ, विच कॉज द पेंटर्स ऑफ मुगल, जो भी मुगल्स के उसमें थे पेंटर्स, वो सब अपने अलग अलग रीजनल किंगडम्स में जाके उन्होंने अपना पेंटिंग का काम कंटिन्यू रखा. बट ऑब्वियसली सिंस मुगल से वो निकल के दूसरे किंगडम में जा रहे हैं तो देयर पेंटिंग ऑल्सो गॉट चेंज. पहले जो चीज़ मुगल्स के हिसाब से बनती थी, जस्ट अ मिनट, ठीक है, पहले जो चीज़ मुगल्स के हिसाब से बनती थी दैट गॉट रिड्यूस टू रीजनल किंगडम. तो अब रीजनल किंगडम्स को जैसी जो पेंटिंग्स चाहिए थी वो ये पेंटर्स बना के उन्हें देने लगे, ठीक है. So this was all about your Mughal miniature paintings. Now we'll discuss about certain regional paintings, ठीक है. तो very first is your Rajasthani paintings. In this early 17th century, in early 17th century only mural was practiced in Rajasthan area, ठीक है. ये mural category ही है आपकी, ठीक है ना. In early 17th century only mural was practiced in Rajasthan area, but by the end of 17th century इट फर्मली स्टैब्लिश इट सेल्फ एज मिनिएचर ट्रेडिशन, ठीक है. तो म्यूरल स्टार्ट जो हुआ था राजस्थान का, इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ म्यूरल, बट सर्टनली एट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी दे गॉट इनटू द मिनिएचर ट्रेडिशन एज वेल, ठीक है. इन राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग द थीम ऑफ गीत गोविंद, ठीक है, रिटन बाय जयदेव एंड चौर पंचासिका रिटन बाय बिल्हाना वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है.
मोर ओवर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रनिंग थीम इन राजस्थानी पेंटिंग इज लॉर्ड कृष्णा's थीम, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन राजस्थान लॉर्ड कृष्णा वॉज पेंटेड इन ब्लू कलर टू डिपिक्ट हिज श्याम वर्ण, मतलब डस्की कलर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपके राजस्थान पेंटिंग का पार्ट है. राजस्थान पेंटिंग के अंदर आपकी जो दूसरी कैटेगरी आती है, मतलब जो बाइफिकेशंस हैं अलग अलग टाइप्स की, द वेरी फर्स्ट इज योर रागमाला पेंटिंग, ठीक है. इट वॉज मेनली प्रैक्टिस इन मेवाड़ एरिया, ठीक है, मेवाड़ एरिया ऑफ राजस्थान, ठीक है. तो वहाँ पे इस टाइप की पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. इट इज़ यूज्ड पेंटिंग इन विच द म्यूजिकल रागास वर डिपेक्टेड बट इट इज़ इन्फीरियर इन क्वालिटी, ठीक है. तो इसके अंदर आपके जो रागों से रिलेटेड या म्यूजिकल नोट से रिलेटेड पेंटिंग्स बनती हैं, ठीक है. द सेकेंड टाइप ऑफ राजस्थानी पेंटिंग इज़ योर कोटा बूंदी पेंटिंग, जिसको कहा जाता है हडौती, ठीक है. Hadoti painting is noted for the theme related to Lord Krishna with detailed descriptions of local vegetation, ठीक है. तो पेड़ पत्ते फूल के साथ साथ जो आपके कृष्ण जी का डिपिक्शन है या जो उनका नरेशन है उसको रखा गया है, ठीक है, अंडर योर कोटा बूंदी पेंटिंग विच इज नोन एज हदौती, ठीक है. थर्ड इज योर किशनगढ़ पेंटिंग, ठीक है. इट इज ऑफन रेफर्ड एज अ पेंटिंग विच एग्जैजरेटेड द फिजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक फिजिकल फीचर्स नॉट स्ट्रक्चर, ठीक है. जो जैसे इंसान की जितनी भी नयन नक्षत्र होते हैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा फोकस के संग इसकी पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है. सो शार्प नोज, पॉइंटेड चिन, आलमंड शेप आईज, आई एक्सक्लूडिंग द मार्जिन ऑफ फेस एंड बॉडी कर्व्स, प्रॉपर इंसान के जैसे सारे नयन नक्षत्र मिला के जो पेंटिंग बनाई जाती है, दैट कम्स अंडर योर किशनगढ़ पेंटिंग, ठीक है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दिस स्टाइल वॉज बनी थनी, ठीक है, क्रिएटेड बाय निहाल चंद. दिस पेंटिंग इज कंसिडर्ड एज द फैशन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है. बनी बनी थनी, ठीक है. तो फैशन लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है. किसने बनाई है बनी थनी पेंटिंग? इट्स निहाल चंद, ठीक है ना. सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स ऑफ द स्टाइल वाज बनी थनी, ठीक है. सो बेसिकली आपकी किशनगढ़ पेंटिंग प्योरली आपके फैशन उसके हिसाब से या नैन नाल मतलब जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ही बनाई गई है, ठीक है. सेकेंड इज योर द फर्स्ट वन वॉज योर राजस्थानी पेंटिंग, जिसके अंदर हमने तीन पढ़े इनफैक्ट, कोटा बूंदी, किशनगढ़ एंड रागमाला, ठीक है. नाउ द सेकंड टाइप इज योर साउथ इंडियन पेंटिंग. साउथ इंडियन पेंटिंग के अंदर आपका पहला जो है दैट इज योर कलमकरी पेंटिंग. इट इज क्रिएटेड ऑन द कॉटन क्लॉथ एंड पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ आंध्रा ऑन द बेसिस ऑफ थीम, ठीक है. मतलब वेरी फेमस इज जो देखो कलमकरी पेंटिंग का क्या है, कॉटन क्लॉथ के ऊपर बनाई जाती है और जो मेजर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के ऊपर ये डिपिक्ट है. बेसिकली वहाँ के लोग इसको सबसे ज़्यादा पेंट वगैरह करते हैं. और थीम के बेसिस पे इट गॉट बाइफिकेटेड इनटू टू. द फर्स्ट वन इज योर श्री कलाहस्ती कलामकरी, ठीक है, बेस्ड ऑन द हिंदू थीम, एंड मसूलीपट्टनम कलामकरी विच इज बेस्ड ऑन सेक्युलर थीम, ठीक है, ठीक है. सो श्री कलाहस्ती इज बेसिकली योर हिंदू थीम एंड मसूलीपट्टनम इज योर सेक्युलर थीम, ठीक है. It's created on cotton cloth and population in state of Andhra Pradesh on the basis of theme, ठीक है. So this was your Kalamkari. The second one, okay, I missed one thing, just give me a minute. Yeah, sorry, this is not B3, this is B2 only, so no change, ठीक है ना. Now Tanjore painting. A cotton cloth is pasted on a wooden panel with the help of jaggery and tamarind, ठीक है, गुड़ और इमली के पेस्ट के साथ, on the which the images were created to fill with colors, ठीक है. So very unique combination. So tamarind paste और जैगरी के पेस्ट के ऊपर मतलब एक कपड़ा, एक वुडन ब्लॉक के ऊपर कपड़ा को चिपकाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जैगरी एंड टैमरिन, और उसके ऊपर फिर आपकी पेंटिंग की जाती है. सो दिस इज योर तंजौर पेंटिंग, ठीक है, ऑन द विच द इमेजेस वर क्रिएटेड टू फिल विद कलर्स. इट इज बेस्ड ऑन द हिंदू माइथोलॉजी, स्पेसिफिकली लॉर्ड कृष्णा's थीम, ठीक है. तो दिस इज तंजौर. नेक्स्ट इज द स्पेशलिटी
Its speciality is the use of real gold and ornaments which makes it one of the most costliest painting of India. ठीक है, it's a very important terminology here. जो तंजौर पेंटिंग है बिकॉज इट यूजेस द ओरिजिनल गोल्ड, हेंस इट बिकम्स वेरी वेरी कॉस्टली. ठीक है, और जो थीम है वो लॉर्ड कृष्णा की थीम है, और जो बनाया कैसे जाता है वो लकड़ी के वुड के ऊपर एक आपका कपड़ा रखाया जाता है. ठीक है, कॉटन क्लॉथ इज पेस्टेड ऑन द वुडन पैनल विद द हेल्प ऑफ जैगरी एंड टैमरिन पेस्ट. ठीक है, एंड ऑन द विच द इमेजेस वर क्रिएटेड टू फिल विद कलर्स. ठीक है, तो लकड़ी का वुड, लकड़ी के वुड के ऊपर आपका कपड़ा, कपड़े के ऊपर आपकी जो लेयरिंग वगैरह की जाती है और उसके ऊपर आपकी पेंटिंग होती है. ठीक है, सो B3 is your Mysore painting, patronized by the Woodia dynasty. It is practiced on both cotton canvas and glass panel canvas. ठीक है, in this painting glittery, mute and contrast colors are used. ठीक है, another speciality is the usage of gesso paste. Gesso paste क्या है? basically आपका combination of lead, grampos and glue. ठीक है, this mixture increases the longevity of painting. ठीक है, the theme of Mysore painting is based on the Hindu mythology and most famous is Mysore Dasara. ठीक है, so this is all about your painting introduction. Next lecture will discuss about certain miscellaneous painting जो कि regional wise distributed है, and accordingly उसके जो traits और USPs हैं that I'll tell. Along with it we'll also discuss and close the theatre, traditional theatre of India. ठीक है, in our next lecture, that is lecture 19. ठीक है, so this is all for today. I hope you like this video informative. कोई भी एक reference पकड़ो, नितेश सांघवी पकड़ो या आर्ट एंड कल्चर की पकड़ो. जो टॉपिक्स आज के लेक्चर में डिस्कस करें हैं, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक वंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक टू PFIQ एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चंस इजीली. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग. कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.